अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। हो सकता है आपका इससे 1-2 नंबर बन जाए। तो वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3, यानी 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, कानून बनाने, टैक्स वसूलने और प्रशासन का अपना अपना अलग अधिकार क्षेत्र, और संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा। अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी दूसरा और तीसरा कथन गलत है। अगला सवाल है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की सही व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी होना चाहिए। अगला सवाल है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार इसमें 4 कथन दिया गया है, बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी चौथा कथन गलत है। चौथा कथन क्या है? देखिए, स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान है। ये गलत है क्योंकि हर राज्य में अलग अलग है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 वाला जनगणना में लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई, और दूसरा कथन है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में शिशु लिंगानुपात में मामूली सी वृद्धि दर्ज की गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ पहला कथन सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी पूछ रहा है कि इन चारों में से किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी तीसरा और चौथा। जैसे कि तीसरा है पंचायती राज और चौथा है नगर पालिका। इन दोनों में महिलाओं के लिए मतलब आरक्षण का प्रावधान है। अगला सवाल है, भारत के संविधान में और 4 कथन दिया गया है, बताना है कि क्या क्या है इसमें से। पहला कथन है, किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं दिया गया है। अगला है, सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी दी गई है। अगला है, धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। और चौथा, धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति दी गई है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये चारों कथन मतलब भारतीय संविधान में दिया गया है। अगला है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, तो उनके जनसंख्या के अनुपात से के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ईसाई है, उसके बाद सिख है, फिर बौद्ध और जैन। देखते कि कौन कितना प्रतिशत है। तो ईसाई है 2.3%, उसके बाद सिख है 1.7%, उसके बाद है बौद्ध, ये है 0.7%, और उसके बाद जैन है 0.4%। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म और राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म राजनीति के लिए अनिवार्य है। और दूसरा कथन है, धर्म में यानी धर्म से उनका मतलब हिंदू या इस्लाम जैसे धर्मों से था। तो इसमें से सही कथन बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है, यानी केवल पहला कथन सही है। अगला सवाल है, फेडकोर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन से। देखिए, फेडकोर दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया का एक संगठन है, और इसका उद्देश्य है मतलब सबके हितों की रक्षा करना। फेडकोर ने बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था,
क्योंकि वहाँ का जो सरकार था ना, वो एक शहर है जिसका नाम कोचबंबा है, वहाँ मतलब जलापूर्ति का अधिकार एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया था। तो इसी मतलब आंदोलन से जुड़ा हुआ है ये एक संगठन है फेडकोर। तो इस वीडियो में इतना ही।